Hello everyone. Now let's start chapter 2 unit 1 का chapter 2 diversity and discrimination. I have already explained chapter 1. Now we're studying the same book, Social Science, Social and Political Life, book 1, textbook for class 6. The second chapter describes about the diversity and discrimination. चलिए हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. In the previous chapter you have discussed the meaning of diversity. हमने समझा कि diversity किसे कहते हैं. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at and not included in a certain activity or group. We feel hurt, angry, helpless and sad when friends or others treat us in such a way. Have you ever wondered why this happens? कभी कभी आपने फील किया होगा कि हम कुछ लोगों से अलग समटाइम्स यदि फील करते हैं तो ऐसा क्यों होता है. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन. वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू द इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट अराउंड अस. इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो क्यों है, कई रीजंस हैं, उन रीजंस को इसमें एक्सप्लेन किया गया है. नाउ लुक हियर, डिफरेंस एंड प्रिजुडिस. ये जो प्रिजुडिस होता है इसका मतलब होता है पहले से कोई कॉन्सेप्ट जो कि हमारे माइंड में होता है. चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ. डिफरेंस एंड प्रिजुडिस. देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर. How we live, the language we speak, what we eat, where, the games we play and the things we celebrate. ये सारी चीज़ें, हम कैसे खाते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, रहते हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हम क्या हैं. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. Like हर स्टेट के रहने वाले लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग चीज़ें खाते हैं. और लाइक पंजाब में पंजाबी, यूपी में हिंदी, कर्नाटका केरला में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, तमिल मलयालम तमिलनाडु में ये सब अलग अलग बोली जाती हैं. यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखिए, देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. मेजर रिलीजन्स पूरी दुनिया में 8 हैं. एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. और इंडिया में ये सभी प्रैक्टिस किए जाते हैं. वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस that are people's mother tongue, and there are more than 100 dance forms. Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. हम इन डाइवर्सिटीज़ में क्यों रहना पसंद करते हैं? हम अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं. लाइक आप सोचिए, जो आपकी लैंग्वेज बोलते हैं, इवन आप इनसिक्योर फील करोगे जब आप किसी ऐसे स्टेट में जाओ जहाँ पे आपकी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है. तो ये चीज़ हमें डाइवर्स करती है. इसलिए हम अपनी ही तरह के लोगों में, अपनी ही लैंग्वेज बोलने वाले, अपनी ही तरह से रहने वाले लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं. समटाइम्स when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. At times, we may not understand or how the reasons why they are different from us. People also form certain attitude and opinions about others who are not like them. ये हमारे different opinions बन जाते हैं. जनरली ये बात कॉन्सेप्ट बताया गया है, ये कोई ऐसी बात नहीं है. नाउ प्रिजुडिस. व्हाट इज़ प्रिजुडिस? क्या होता है? इसका मतलब होता है पहले से हमारी सोच बनना. ठीक है, इस पेज को शुरू करने से पहले पेज नंबर 14 मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी. लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड urban life in India. Mark those that you agree with. Do you have a prejudice against rural and urban people? Find out if this is shared by others and discuss the reasons why people have these prejudices. Can you look some of the prejudice that you have noticed around you? How do they affect the way in which people treat each other? ऑन रूरल पीपल. रूरल यानी आपको गांव के और शहर में रहने वाले लोगों के प्रेजुडिस का चैप्टर पेज नंबर 14 पे एग्जांपल दिया गया है. देखिए, जो रूरल, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस. इंडिया में 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी विलेजेस में रहती है. पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी.
आप जानते होंगे, आपके गांव होंगे तो आप ये चीज़ अच्छे से जानते होंगे कि गांव के लोग ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ज़्यादा मॉडर्न चीज़ों के को नहीं देखते हैं और ना ही उन चीज़ों के साथ रहते हैं। इन पीक हैव हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन्स फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड्स। ये खेतों में ही काम करते हैं। विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। और ये गांव के लोग शहरों में काम की तलाश में आते हैं क्योंकि कल्टीवेशन का सीज़न पूरे साल नहीं होता है। 12 मंथ्स ये क्या करेंगे गांव में, ठीक है। ये होगी रूरल लाइफ। नाउ लुक हियर द अर्बन लाइफ। शहरों में रहने वाले लोग क्या करते हैं? लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपल हियर आर स्पॉइल एंड लेजी। इन cities, families spend very little time with each other. People in cities only care about money, not about people. ये एक प्रेजुडिस की बात हो रही है गांव के लोगों के बारे में। ये जो ऑथर का की पहले से सोच है, और शहर के लोगों के बारे में। शहर के लोग बस पैसा कमाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करते हैं, ये जबकि ये सच नहीं है, ठीक है। पर जो राइटर ने अपनी प्रेजुडिस बताई है, living in a city is expensive. A large part of the people's earning is spent on rent and transport. ये just एक opinion बताया गया है. Now some of these statements see villagers are ignored and see people in cities are money minded and lazy. देखिए दो बातें कही गई हैं। विलेजर्स को कहा गया है कि बहुत इग्नोरेंट होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, वो जानना भी नहीं चाहते हैं। और शहर में रहने वाले लोग बस पैसा कमाना जानते हैं और बहुत लेज़ी होते हैं। जबकि एक प्रेजुडिस, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो लेज़ी होगा वो पैसा कमा लेगा। When our opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy, as some of these statements, then these become prejudices that we carry about them. किसी के भी बारे में एक धारणा, जैसे आप सपोज़ अपने किसी क्लासमेट के बारे में ही अपने फ्रेंड से कहते हो वो तो ऐसा ही है, तो ये एक आपकी पुरानी सोच है, उसके बारे में इसे प्रेजुडिस कहा जाता है। प्रेजुडिस देखिए मीन्स टू जज अदर पीपल, किसी के को जज करना नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, ठीक है। व्हेन वी थिंक दैट only one particular way is the best and the right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging the other languages negatively. समझ रहे हैं? हम किसी एक लैंग्वेज को अच्छा मानते हैं और दूसरे को नेगेटिव मानते हैं। जैसे इंग्लिश बोलने वाले ही लोग अच्छे होते हैं, वही एडवांस होते हैं, बाकी लोगों को हम बेकार मानते हैं जो हिंदी बोलते हैं या अदर रीजनल लैंग्वेज, जबकि ये पूर्व धारणा, इसे हिंदी में कहेंगे, सही नहीं है। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। फिर ये सोच गलत है कि इंग्लिश बोलने के अलावा जो भी दूसरी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उन लोगों की रेस्पेक्ट ना की जाए। We can be prejudiced about many things: people, religious beliefs, and color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, and the clothes they wear, etc. Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendship with them. At times, we may even act in way that hurt them. Now look here, page number 15, creating stereotypes. स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पे चलने वाले, एक ही बात को मानने वाले। देखिए, ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विथ जेंडर डिफरेंसेस. What does it means to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boy and girl. It is given. What is there to think about? Let's see if this is a case. Arrange the statements given in these two sections according to what you think is appropriate for the sections. दे आर वेल बिहेव्ड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन। गर्ल्स के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? दे आर वेल बिहेव्ड, सॉफ्ट स्पोकन। या बॉयज़ के बारे में ये चीज़ बोलेंगे, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। ये किसके बारे में बोलेंगे आप? दे आर नॉटी। नाउ ये डेफिनेटली बॉयज़ के बारे में बोलेंगे। नाउ दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, यू विल से अबाउट गर्ल्स डेफिनेटली दे डोंट क्राई। ये आप किसके बारे में बोलेंगे? बॉयज़ के बारे में। दे आर रोडी, दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, ये आप बोलेंगे बॉयज़ के बारे में। दे आर गुड एट कुकिंग, दे आर इमोशनल। ज़्यादातर ये चीज़ें गर्ल्स के बारे में बोली जाएंगी। नाउ चेक व्हाट योर टीचर्स हेल्प
हु हैज़ पुट विच स्टेटमेंट। आप देखिए, खुद लिखिए और फाइंड आउट करिए कि किसने क्या स्टेटमेंट लिखी है। इस बारे में जो हमारे ओपिनियंस होंगे इसे हम कहेंगे स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मतलब एक तरह से आप कह सकते हो लकीर के फ़कीर, किसी चीज़ के बारे में एक कॉन्सेप्ट को ही एक्सेप्ट करना। सी इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, you will see that this is a equality that is generally associated with boys and men. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and others family members often console them by saying don't cry, you are a boy. आपने देखा होगा बॉयज़ को जनरली कहा जाता है, लड़कों को, छोटे बच्चों को, तुम लड़के हो, यू आर बॉय, हो तुम रो रहे हो, यू आर बॉय एंड यू आर ब्रेव. They don't cry, don't cry. As children grow up, they start believing that boys don't cry. ये एक सोच लड़कों की बन जाती है. So that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. He also believes that crying is a sign of weakness. ऐसा सोचते हैं बच्चे. So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or look here, or in pain, as they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others. ये एक stereotype सोच बन गई है. This is the way boys are and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. ठीक है. We fit all boys and girls into an image. There image एक फ्रेम है जिसमें हमने boys and girls को डाला हुआ है कि ये काम boys ही करते हैं and ये काम girls ही करती हैं. We fit all boys and all girls into the image and society creates around us. देखिए, you can take other statements such as they are soft and gentle, they are well behaved, and discuss how they are applied to girls. इस बारे में सोचिए. गर्ल्स को जेंटल कहा जाता है, सॉफ्ट स्पोकन कहा जाता है, वेल बिहेव कहा जाता है. डू गर्ल्स पॉजेस दीज क्वालिटीज एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर्स फ्रॉम अदर्स? वॉट डू यू थिंक? उनको बचपन से कहा जाता है बी पोलाइट, सॉफ्टली बोलिए, लड़िए मत, यू आर अ गर्ल, यू मस्ट बी क्वाइट एंड वेल बिहेव. वॉट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट? आप क्या, ये तो एक नेचुरल क्वालिटी है, मे बी कोई गर्ल सॉफ्ट ना हो, जेंटल ना हो और नॉटी हो. तो इस बारे में हम स्टीरियोटाइप बोलेंगे. व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप. When people say that those who belongs to particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every region, in every group, whether rich or poor, male or female. सभी religion में इस तरह के लोग हो सकते हैं. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be same. Stereotype stops us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. Now look here. They fit large numbers of people into only one pattern or type. Stereotype affects all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. Stereotype सोच हमें वो चीज़ें करने से मना कर देती है जिसमें हम शायद अच्छे भी हो सकते हैं. Inequality and discrimination. देखिए, डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स. कब होता है डिस्क्रिमिनेशन? when people act on their prejudices or stereotypes. If you do something to put other people's down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups and glasses or others, you are discriminating against them. इसका मतलब है कि आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो. डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स. यू प्रोबेबली रिकॉल
फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। याद करिए पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था समीर 1 एंड समीर 2 के बारे में। हमने देखा कि वहाँ पे कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, समीर 1 और समीर 2 एक पेपर बेचता था और एक पेपर खरीदता था। दे बोथ हैव डिफरेंट क्वालिटीज़। एक एजुकेटेड था, एक अनएजुकेटेड था। एक को इंग्लिश भी आती थी, एक को सिर्फ हिंदी आती थी। तो यही होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी दोनों में किस तरह से डाइवर्सिटी थी। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, however this diversity can also be a source of discrimination. Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific region, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen in inferior. Now look, another difference between the two Samir was in their economic background. Samir 2 was poor. This difference, as you can have read earlier, is not a form of diversity but of inequality. ये एक diversity नहीं है, inequality. एक गरीब था और एक गरीब नहीं था. People who are poor do not have their resources और the money. जो गरीब होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको यही चीज़ बताई गई है. नाउ यू कैन सी ऑन पेज नंबर 16 पिक्चर दी हुई है. पीपल से ऑल स्पोर्ट्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, यू लुक सो डिफरेंट. ठीक है, ये पैर से चल सकते हैं, ये नहीं चल सकता है, व्हील चेयर पे है, ये डिफरेंट है. इज़ हर माइंड ओके. ठीक है, ये क्रिएशन कर रहा है तो आप इसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या ये अच्छा बना रहा है, पर ये एक तरह से डिफरेंस दिखाया गया है. ठीक है, नाउ कम वी हैव डन पेज नंबर 17 एंड वी विल स्टार्ट हियर नाउ एक्सप्लेनिंग पेज नंबर 18. ये पिक्चर देखिए ध्यान से. यहाँ बच्चियाँ कुछ पढ़ रही हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट सम मुस्लिम्स, ये मुस्लिम गर्ल्स हैं, इज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन. गर्ल्स एंड देयरफॉर डू नॉट send girls to school. However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from schools after a few years. बहुत ही थोड़े समय के लिए मुस्लिम गर्ल्स को स्कूल भेजा जाता है. Wherever effort have been made in reach education to the poor, the Muslim community have shown an interest in sending their girls to school. जाती हैं schools. For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. There is a good government bus service that helps teachers reach schools in rural areas, and over 60% of the teachers and women. These factors have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend schools in much larger numbers. In other states where such efforts have not been made, children from poorer families, whether Muslims, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend school. जो स्टेट्स इन चीज़ों के लिए प्रयास नहीं करते हैं कि जो लोअर कास्ट हैं, जो पुअर हैं, जो बैकवर्ड हैं, उनके बच्चे पढ़ सकें, उनको कोई विशेष सुविधा नहीं देते हैं, जैसे केरल ने दिया है. हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा केरला स्टेट साउथ इंडिया में, वहाँ पे स्पेशल बसेस चलाई जाती हैं कि टीचर्स 60 किलोमीटर्स अबव एरिया से वुमेन टीचर्स स्कूल आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं. बच्चों को भी स्कूल पहुँचने के लिए फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तब जाके वहाँ पे बच्चे पढ़ पाते हैं. Therefore, poverty, not religion, is the cause for the non-attendance of Muslim girls in school. इस तरह से हम देख सकते हैं इस चैप्टर में ये बताया गया है कि मुस्लिम गर्ल्स उनके रिलीजन की वजह से नहीं, उनके कास्ट की वजह से नहीं, बल्कि पॉवर्टी और नॉन कन्वीनियंस, कोई सुविधा न होने की वजह से स्कूल नहीं पहुंच पाती हैं. ठीक है, चलिए अब पेज नंबर 18 का दिस साइड हम देखते हैं. इन to meet their basic needs of food, clothes and shelter, they experience discrimination in offices, in hospitals, schools, etc., where they are treated badly because they are poor. गरीब, हमारे देश में जो गरीब हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. देखिए हम यहाँ पे पिछले पेज में देखिए पेज नंबर 17 का लास्ट पैराग्राफ. अनदर डिफरेंस बिटवीन द समीर 1 और समीर 2 में हमने क्या डिफरेंस देखा. एक बहुत गरीब था, एक बहुत अमीर था. और यही होता है हमारी कंट्री में कि बहुत गरीब को बहुत ज़्यादा ग्रोथ या प्रमोशन नहीं दिया जाता है. देखिए
Some people may experience both kind of discrimination. They are poor and they belong to group whose culture is not valued. Tribal, some religious groups, or even particular religions are discriminated against for one and more of these reasons. In the following sections, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people. ये हमारी कंट्री में हमने ये चीज़ देखी होगी कि कास्ट को एक बहुत बेसिक रूट बनाया गया है कि ये इस धर्म का है, इस जाति का है, तो उसको प्रमोट नहीं करना है, पर ये एक अच्छी बात नहीं है. ठीक है. ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, देखिए इस पैरा को पढ़ते हैं पहले. पीपल आर इंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. हर किसी को अपना पेट भरने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है. However, certain kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value. इन सभी कामों को, बाल काटना, कूड़ा उठाना और डिफरेंट एक्टिविटीज़, कपड़े धोना, कार धोना, इन सब कामों को छोटे काम माना जाता है. एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर. और इस तरह के काम करने वाले लोगों को बेकार और छोटा माना जाता है. दिस बिलीव इज़ इन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. ये बिलीव भी हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste. इंडिया में ये चीज़ है, एक होती है अपर कास्ट एंड एक होती है लोअर कास्ट. एंड सॉ देमसेल्फ एज सुपीरियर. जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो खुद को सुपीरियर कहते हैं. द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम, और इस लैडर में, इस सीढ़ी में जो ऊपर होते हैं वो अपर कास्ट होते हैं और जो नीचे होते हैं उन्हें हम लोअर कास्ट कहते हैं. वर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स, यानी जिनको हम छूना नहीं चाहिए. जैसे कूड़ा उठाने वालों को हम इम्प्योर मानते हैं, घरों में काम करने वालों को हम कैजुअली ज़्यादा टच नहीं करते हैं. ठीक है. तो आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये बहुत पहले में जब इंडियन सोसाइटी बन रही थी तब से बात कर रही हूँ कि उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था. उनको उनकी परछाई भी नहीं पड़ने दी जाती थी हमारे विलेजेस में ख़ास तौर से. ठीक है. देखिए, कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर देन what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the villages, but they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well or even enter temples. This their children could not sit next to the children of other caste in school. ठीक है. जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनके लोग बच्चे अपर कास्ट के बच्चों के स्कूलों में नहीं जा सकते थे. लोअर कास्ट के लोग गांव में रहते थे, पानी नहीं पी सकते थे. हमारे अपर कास्ट के लोगों के कुआं से उनके विलेजेस में नहीं जा सकते थे, उनके सामने नहीं आ सकते थे. दस अपर कास्ट acted in ways which did not give the so-called untouchables the same right as they enjoyed. अपर कास्ट के लोगों को वो राइट थे जो कि लोअर कास्ट के लोगों को नहीं थे. देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपने नाम सुना होगा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was framed by the father of Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar. One of the greatest leader of India shared his first experience of caste-based discrimination which took place in 1901 when he was just 9 years old. जब ये 9 साल के थे तो इन्होंने अपने लाइफ के एक इंसिडेंट का डिस्कस किया है. ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर एंड कज़न टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र. वहाँ पे क्या होता है इनके साथ, जब ये 9 साल के थे तब की बात इन्होंने बताई है. लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्नड अप. An hour elapsed and station master came to enquire. He asked for our tickets. तो बच्चों, इस स्टोरी में भीमराव अंबेडकर ने अपने बचपन का वो इंसिडेंट बताया है जब स्टेशन मास्टर ने उनसे और इंक्वायर किया था कि आप किसका वेट कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं. बट ही वॉज सो वेल ड्रेस्ड, वो इतने अच्छे कपड़ों में थे कि वो उसे गैस नहीं कर पाया कि वो लोअर अनटचेबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. देखिए, ये इंसिडेंट हम पढ़ लेते हैं.
वी टोल्ड हिम, भीमराव ने उसको बताया, दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम, बट दैट नीदर हैड टर्नड अप, दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो कोरेगांव कैसे पहुँचे। ठीक है। वी वर ड्रेस्ड चिल्ड्रन, फ्रॉम आवर ड्रेस एंड और टॉक नो वन कुड make out that we were children of untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and were extremely touched at the plight in which he found us. मतलब उस समय ब्राह्मण्स बहुत अच्छे अपर कास्ट आज भी मानी जाती है, और ये प्रेडिक्ट किया गया कि शायद वो ब्राह्मण्स के बच्चे हैं और इसीलिए उनके साथ बहुत ही नॉर्मल ट्रीट किया गया। ठीक है। पर उस समय की अनटचेबिलिटी आज भी एग्जिस्ट करती है, पर उतनी ज़्यादा नहीं करती है। ठीक है। एज इज़ यूजुअल अमंग द हिंदूज, द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वर विदाउट अ मोमेंट थॉट आई ब्लर्ट, मैंने जवाब दिया आउट दैट वी वर माहर्स। तब अम्बेडकर ने छुपाया नहीं, भीमराव अम्बेडकर ने उसे खुल के बताया दैट दे वर माहर्स इज़ वन ऑफ द कम्युनिटीज़ विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी उस समय इंडिया में, लाइक दिल्ली वॉज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, उस समय की बात हो रही है जब दिल्ली नहीं था एक तरह से, और बॉम्बे, मैड्रास, कैलकाटा प्रेसिडेंसी इंडिया में थी। तो उन्होंने बताया मैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बिलोंग करता हूँ और माहर कम्युनिटी का हूँ। ठीक है। ही वॉज स्टन, वो शॉक्ड हो जाता है स्टेशन मास्टर। ठीक है। इस पेज पे हम नेक्स्ट टर्न करेंगे, पेज नंबर 20। बिफोर दैट आप यहाँ पे एक पर हाईलाइट देख लीजिए। दलित इज़ अ टर्म, दलित किसे कहते हैं? दलित एक बहुत ही लोअर कास्ट अनटचेबल क्लास है, that people belonging to so-called lower caste used to address themselves. They prefer this word to untouchables. Dalit means those who have been broken from society. This word according to Dalits shows how social prejudices and discriminations have broken the Dalit people. The government refers to this group of people as scheduled caste, और आज की डेट में जिन्हें दलित कहा जाता था उन्हें एससी शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, एंड रिजर्वेशन भी बहुत टाइम तक उनको दिया गया है। नाउ एंड ऑफ द पेज, पेज नंबर 19। ही वॉज स्टंट, स्टेशन मास्टर स्टंट हो जाता है। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज। ठीक है। वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वी कुड सी दैट he was overpowered by a strange feeling of repulsion as soon as he heard my reply. ये भीमराव अम्बेडकर बताते हैं कि मेरा जवाब सुनते ही वो शॉक्ड हो जाता है। He went away to his room and we stood where we were. 15 to 20 minutes आगे बढ़ जाते हैं। The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor he, उसके फादर अभी तक नहीं आते हैं। He had sent his servant and now the station master had also left us. We were quite bewildered. बहुत ही shocked और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस विच वी फेल्ट एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी गेव वे टू अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। ये इस तरह के बिहेवियर से ये दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। कि ये उस समय की बात है जब दलित को दलित ही कहा जाता था, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब नहीं कहा जाता था, और उनको इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। ये बहुत ही पहले की बात है, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात मैं आपसे कर रही हूँ ये। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न, आधे घंटे बाद वापस आता है, एंड आस्क्ड अस व्हाट वी propose to do. We said that if we could get a bullock cart on hire, यदि हमें कोई बुलक कार्ट मिल जाता है, टोंगा मिल जाता है, we would go to कोरेगांव, and if it was not very far we would like to start straight way. वो कहते हैं हम पैदल भी जा सकते हैं यदि वो दूर नहीं है। There were many bullock carts plying for hire, but my reply to the station master that we were mahars had gone round among the cartmen and not one of them was prepared to suffer being polluted. ठीक है, मैं इसका मतलब आपको समझाती हूँ। and to demean himself carrying passengers of the untouchables classes. कोई भी बुलक कार्ट हायर किया जा सकता था, लेकिन कोई भी मास्टर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता कि वो किसी अनटचेबल्स को बैठा के उस पर ले जा रहा है। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर बट वी फाउंड द मनी डिड नॉट वर्क। पर भीमराव अम्बेडकर को बहुत बुरा लगा, उनके पैसे को भी कोई
महत्व नहीं दिया गया और लोअर कास्ट अनटचेबल्स होने की वजह से उन्हें बुलक कार्ट वाले ने नहीं बैठाया। द स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोशिएटिंग ऑन आर बिहाफ, स्टेशन मास्टर उनके बिहाफ पे बात करने लगा अम्बेडकर के, ठीक है। स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू, समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, देखिए, भीमराव अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 12 एडिटेड वसंत मून बॉम्बे। ये एक बुक है जिसमें उन्होंने अपने लाइफ स्केच के बारे में लिखा है, बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक हम ये फ्रेम भी पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 to 1956 is considered the father of Indian Constitution, ठीक है, and is also the best known leader of Dalits. Dr. Ambedkar fought for the rights of the Dalits communities. He was born into a Mahar caste which was considered untouchables. The Mahars were poor, owned no lands, and children born to them as had to do the work their parents did. They lived in spaces outside the main village and were not allowed into the village. इनको गांव तक में आने की परमिशन नहीं दी जाती थी. डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु completed his college education. ये अपनी कास्ट के पहले इंसान थे जो कॉलेज गए एंड वेंट टू इंग्लैंड तक भी गए टू बिकम अ लॉयर. He encouraged Dalits to send their children to school and colleges. He also urged Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out to the कास्ट सिस्टम. यही वो इंसान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने दलित्स को, लोअर कास्ट पीपल को अपने उस दायरे से बाहर निकाला, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रमोट किया, क्योंकि ये पहले ऐसे इंसान थे जो कि इंडिया से बाहर इंग्लैंड तक में लॉ पढ़ने के लिए गए थे. इनको देख के लोअर कास्ट के लोगों ने, दलितों ने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया. He led many efforts to Dalits to gain entry into the temples. So आप सोचिए, दलित्स को टेम्पल्स तक में नहीं घुसने दिया था. गाँव में नहीं अलाउड थे, ये टेम्पल्स में नहीं अलाउड थे, किसी पब्लिक प्लेस पे वो बैठ नहीं सकते थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते थे. फिर क्या होता है, लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली. Dr. Ambedkar believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect not just for few but for all the person. इसलिए इन्होंने कास्ट सिस्टम के लिए लड़ाई लड़ी और एक एस्पेक्ट तक बुद्धिज़्म को भी इन्होंने देखा जो किसी भी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है. कोई भी इंसान जो कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह पैदा होता है, ऑल आर इक्वल एंड ऑल नीड इक्वल रेस्पेक्ट. डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी, द कार्टमैन रिफ्यूज देम. वाई, क्यों रिफ्यूज़ किया कार्टमैन ने? हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर. उनको साथ स्टेशन मास्टर ने भी बदतमीज़ी की उनकी कास्ट की वजह से. हाउ डू यू थिंक डॉक्टर अम्बेडकर फेल्ट एज अ चाइल्ड व्हेन ही सॉ द स्टेशन मास्टर रिएक्टिंग टू हिज स्टेटमेंट दैट दे वर माहर्स. माहर सुनते ही स्टेशन मास्टर अंदर भाग जाता है कि इतनी लो कास्ट के लोगों से वो बात कर रहा है. Have you ever experienced prejudice or witnessed an incident of discrimination? How did this make you feel? ये बात बहुत ही ख़राब लगती होगी. मुझे लगता है किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, रिलीजन या किसी भी बेसिस पे बहुत ही ख़राब चीज़ है. Now imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to other. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the source they do. कैसा लगेगा आपको? आपके साथ कोई बैठना ना चाहे, आपके साथ कोई बात ना करना चाहे, लंच ना करना चाहे या शेयर ना करना चाहे कुछ. दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. दिस स्मॉल इंसिडेंट shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children, even though they could pay the money. All the cartsmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminated manner. So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it was also denies
बट इट ऑल्सो डिनाइज देम द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर्स। एक तरह से उनको सिर्फ कार्ट में बैठने से नहीं मना किया गया, ट्रेन में नहीं डिस्क्रिमिनेट किया गया, हमारी इंडियन सोसाइटी ने ही उस समय से दलितों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया। ये एक बहुत ही फैक्चुअल स्टोरी है जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी में पहले में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को दिखाती है। देखिए क्लास में क्या डिस्कस करने को कहा गया है। In addition to the lower caste being discriminated against, there are also various other communities that are subject to discrimination. Can you think of a few other examples of discrimination? Discuss the way in which person with special need might be subject to discrimination. ऐसा पहले बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। नाउ स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए संघर्ष करना। हर कोई इक्वल है, एवरी वन इज़ ह्यूमन बींग, और किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर, ही हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हैज़ मेड वन वेरी इंपॉर्टेंट राइट टू इक्वालिटी, जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। हर एक इंसान बराबर है और उसको इक्वल राइट्स हैं, उसकी कैपेसिटी से उसको यदि वो काम कर सकता है तो उसको करने दिया जाए। कास्ट बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। Now come to the point. Striving for equality. The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large group of people who not only fought against British but also fought to be treated more equally. Dalit, women, tribals and peasants fought against the inequality they experienced in their lives. जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था, जब अंग्रेज़ भारत रूल कर रहे थे, सिर्फ दलित ही नहीं, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पेजेंट्स, किसानों को भी बहुत ही लोअर माना जाता था। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मेनी दलित्स ऑर्गेनाइज्ड themselves to gain entry into temples. उन्होंने खुद को इकट्ठा करके मंदिरों में जाने की इच्छा जाहिर की। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच ऑफ राइट टू एजुकेशन एज मैन। वुमेन को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, उन्होंने पढ़ने की इजाज़त मांगी, यदि वो चाहती हैं तो उन्हें एजुकेशन लेने दी जाए। पेजेंट्स ने क्या किया? एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रैस्प ऑफ द मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स वो होते थे जो उन्हें पैसे देते थे काम करने के लिए, और उसके बाद क्योंकि वो टाइम पे पैसे नहीं लौटा पाते थे तो उनको एक्सप्लॉइट करते थे। एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज, उनसे बहुत ज़्यादा ऊंचे इंटरेस्ट पे वो पैसे वसूल करते थे। When India became a nation in 1947, our leader too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways, ठीक है, ये बात की जा रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने से पहले की, जबकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। लोग पेज नंबर 22 देखिए। डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस्ड इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल had struggled against this. Many leaders of their struggles, such as Dr. Ambedkar, had also fought for right of the Dalits, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा misbehave हुआ था being a Dalit. So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of the India were considered equal. ये मैंने आपको बताया कि इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये इंक्लूड किया, दैट एवरी वन इज़ इक्वल. दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल इंडियंस. एवरी वन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, हर किसी को सेम राइट्स हैं एंड सेम अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए. अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, इसको नहीं छूना है, इस तरह से ये जो फीलिंग्स होती थी इन्हें अनटचेबिलिटी कहा जाता था. इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली एबॉलिश्ड बाय लॉ. इसे क्राइम माना गया और अब हमारे लॉ में इसको पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया. पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू. हमारी कंट्री में आज अनटचेबिलिटी नहीं है. Government jobs are open to all people. In addition to the constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize the right to equality for poor and other such marginal communities. हर किसी को right to equality दिया गया है, या तो वो poor. इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है कोई भी लैंग्वेज बोलने का, कोई भी रिलीजन फॉलो करने का, कोई भी वर्क करने का. चलिए रीड करते हैं. द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट
Respect for diversity was a significant element in ensuring equality. जब हम diversity का respect करेंगे इंडिया जैसी कंट्री में different religions, different faiths का, तभी हमारी कंट्री में equality आएगी. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves freely. They said that no language, religion or festival should become compulsory for all to follow. कोई भी एक religion सभी लोग follow नहीं करेंगे. They said that the government must treat all religion equally. Therefore, India became a secular country. ये मार्क करिए, इंडिया एक सेकुलर कंट्री कब बनी? इसके बाद से ही बनी. Where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. इसीलिए हमारी कंट्री में हर रिलीजन फेथ को मानने वाले लोग बिना किसी डर के एक साथ रहते हैं. This is seen as an important element of our unity that we all have together and respect one other. Though these ideas are enshrined in our constitution, this chapter point out that inequalities exist even today. इस चैप्टर के थ्रू हम ये जानते हैं कि इनइक्वालिटी आज भी एग्जिस्ट करती है, बट इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People struggles and positive actions by the government are necessary to make this a reality for all Indians. और ये रियलिटी इक्वालिटी की हमारे पूरे देश में दी गई है. देखिए हमारे चलिए बच्चों, अब पेज नंबर 23 पे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ वे दैट चैलेंजेस स्टीरियोटाइप. मतलब हम उसको इस तरह से मैचिंग करनी है कि कोई पुरानी स्टीरियोटाइप जिसे कहते हैं पुराने विचारों की सोच या पुरानी रूढ़िवादी सोच, उसको ये चैलेंज करता हो. ये देखिए, 2 सर्जन्स, ए पे देखिए, were sitting down to lunch when one of them made a call on the mobile. एक दो लंच करने बैठते हैं. सर्जन मतलब जानते हैं जो ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है. उसमें से एक जो है अपने फ़ोन को उठाता है और मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन करता है. इसको आप किससे मैच करेंगे? इसको आप करेंगे 3 से मैच. टू स्पीक विथ हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल. अपनी बेटी से बात करने के लिए जो कि अभी अभी स्कूल से आई है. जबकि पुरानी सोच क्या कहती है कि जब हम खाना खाएं तो बस खाना ही खाएं और कोई काम न करें, ठीक है. तो ये एक स्टीरियोटाइप को चैलेंज हुआ. बी देखिए, द बॉय हु वॉन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वेंट टू द डायस. किससे मैच करेंगे इसको? 4th, ऑन व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज़. एक बच्चा जो कि व्हील चेयर पे है कभी भी अपना प्राइज़ लेने स्टेज पे नहीं जा सकता, पर ये एक स्टीरियोटाइप को चैलेंज है, एक पुरानी विचारधारा को, कि ऐसा होने के बाद भी इफ ही इज़ द विनर ऑफ द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, वो स्टेज पे अपना प्राइज़ लेने व्हील चेयर पे जाता है. सी देखिए, ऑन द फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड, जो कि था सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक एस्थमा, ठीक है. इसी तरह से आप डी देखिए, शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम. वो उतनी ज़्यादा अमीर नहीं थी, पैसे वाली नहीं थी, बट शी हैड अ ड्रीम टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड. ये भी एक स्टीरियोटाइप को चैलेंज है, यानी पुरानी विचारधारा को, कि जिसके पास पैसा ना हो वो इतनी बड़ी सोच कि अपनी ड्रीम्स कैसे रख सकता है. नाउ वी विल स्टार्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन द स्टीरियोटाइप that girls are a burden on a family affect the life of daughter. जिन परिवारों में ये सोच होती है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, वो एक परिवार पे बोझ हैं, उनमें लड़कियों की हालत क्या होती है. इमेजिन दैट दिस सिचुएशन एंड लिस्ट एट लीस्ट 5 different effect that this stereotype can have on the way daughters get treated in the house. जिन घरों में ये कंडीशन होती है उन घरों में लड़कियों को कैसे रखा जाता है. जिन घरों में ये सोच होगी कि लड़कियां परिवार पे बोझ हैं. देखिए आप, आज की गवर्नमेंट की क्या सोच है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. आपने देखा होगा ऑन द वे आप स्कूल्स आते जाते हो, ज़्यादातर व्हीकल्स के बैक साइड में ये चीज़ लिखी होती है. ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट अब उस सोच पे है, ठीक है. लेकिन जो परिवार इस तरह की सोच रखते हैं उनमें गर्ल्स की लाइफ कैसे इफ़ेक्ट होती है. देखिए इसका आंसर आप यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं. आंसर 2, पहला पॉइंट एजुकेशन. इन परिवारों में लड़कियों को अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती है या एजुकेशन ही नहीं दी जाती है. सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं चॉइस ऑफ ड्रेस. गर्ल्स आर वेरी
बर्डन ऑफ द फैमिली, और जिन परिवारों में ये सोच होती है उनमें लड़कियों को अपना ड्रेस तक करने की चॉइस नहीं होती है। चॉइस टू मेक करियर बनाना भी बहुत दूर की बात है। वो कौन सा स्ट्रीम लें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, ये भी उनकी सोच, उनकी फ्रीडम नहीं होती है। उनको पढ़ने ही नहीं दिया जाता है। फ्रीडम टू मूव फ्रॉम फॉर स्टडीज़, जैसे कि लड़के सोचते हैं कि वो अच्छी स्टडीज़ लेने दूर जाएं, लड़कियों को उन परिवारों में ये सोच भी नहीं होती है। नो फ्रीडम टू मूव आउट फॉर डे टू डे वर्क, और रोज़ के काम धाम करने भी लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो ये विचारधारा, ये सोच उन परिवारों की होती है जो लड़कियों को बोझ समझते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज विद रिगार्ड्स टू इक्वालिटी। इसको आप ध्यान से सुनिए। रिगार्ड्स टू इक्वालिटी, हर एक इंसान जो कि देश में रहता है एक समान है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें फ्रीडम, फंडामेंटल राइट दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसमें कहा गया है कि इस देश में रहने वाला हर एक इंसान समान है। इट स्पेशल रिगार्ड्स टू फ्रीडम ऑन द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैज़ स्पेशली मैंशन दिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान लिखने वाले सभी लोगों ने इस चीज़ पे खास तौर से जोर दिया है। वाई डू यू थिंक इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल। आप क्यों समझते हैं कि हर किसी को इक्वल राइट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हर किसी को अपनी क्षमता में रहने का, खाने का, बोलने का, सोचने का, कपड़े पहनने का, एजुकेशन लेने का, हर तरह का राइट होना चाहिए। इसका आंसर 3 में कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, यही बुक में नीचे लिख लीजिए। वैसे आपके क्लास में अच्छे से लिखाया गया होगा। फंडामेंटल राइट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, इसमें पहला 6 देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट द फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज़ द राइट टू इक्वालिटी। Right to equality means everyone is equal in the nature in the eyes of constitution। देखिए, इसका आंसर दिया हुआ है। आप एक पेज पीछे टर्न करिए, पेज नंबर 22 पे आप देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language। किस किस तरह की इक्वालिटी है? हम सभी लोग अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। स्पीक देयर लैंग्वेज, जो लैंग्वेज भी हम बोलना चाहें बोल सकते हैं। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, हम जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहें कर सकते हैं। एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, और हम जैसा चाहें खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये 4 इक्वालिटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी हैं, जिस पे कोई भी हमें नहीं रोक सकता कि आप ये लैंग्वेज मत बोलिए, आप ये फेस्टिवल मत मनाइए, आप ये रिलीजन मत मानिए, या आप ये ना बोलिए। ये राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को दिया है। एंड नाउ वेलकम द लास्ट क्वेश्चन हियर। अब देखिए, आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि क्लास को पे ये टॉपिक्स डिस्कस किए जाएँ, और इसमें आपके क्या क्या ओपिनियंस हैं इस बारे में सोचा जाए। आप सारे खुद ही सोचिए। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। समटाइम्स पीपल मेक prejudices comment in our presence. We are often not in a position to do anything about this because it is difficult to say something right then and there. Divide the class into groups and each group discuss what they could do in one of the following situation। देखिए, पहली सिचुएशन क्या है? अ फ्रेंड बिगिंस टू टीज अ क्लासमेट बिकॉज ही इज़ पुअर। यदि आपकी क्लास का कोई बच्चा किसी बच्चे को इसलिए टीज़ करता है कि वो पुअर है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? आपको उसे क्या करना चाहिए? आपको सोचिए, ऐसे बच्चे को हमें डिस्करेज करना चाहिए, ऐसा करने से मना करना चाहिए। यदि कोई गरीब है तो ये उसका इनबॉर्न कैरेक्टर नहीं है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। पढ़ाई में हेल्प हम जितनी कर सकते हैं उसके साथ हमें करनी चाहिए। बी देखिए, यू आर वॉचिंग टीवी विथ योर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रहे हैं। वन ऑफ देम मेक अ प्रीजुडिस कमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी, और फैमिली में से कोई कहता है किसी रिलीजन के बारे में, इस रिलीजन के लोग बड़े ख़राब होते हैं। तो ये भी एक सोच गलत है। हम किसी रिलीजन बेस्ड पे किसी पर्टिकुलर वर्क या एक्टिविटी को ख़राब नहीं कह सकते। किसी धर्म के लोग यदि कोई गलत काम करते हैं तो हम पूरे धर्म को ख़राब नहीं कह सकते। उसी तरह से देखिए, चिल्ड्रन इन योर क्लास रिफ्यूज़ टू शेयर देयर फूड विद अ पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज दे थिंक शी इज़ डर्टी। यदि किसी को डर्टी मान के, उसको अनटचेबल मान के अपना आप लंच शेयर नहीं करते हो या फ्रेंडशिप नहीं करते हो, इट इज़ ऑल्सो वेरी बैड प्रैक्टिस।
ठीक है। नाउ अब ये देखिए डी, समवन टेल यू दैट अ जोक दैट मेक्स फन ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज ऑफ देयर एक्सेंट। ठीक है, बोलने के तरीके, एसेंट क्या होता है, हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, जिस टोन में बात करते हैं, उस तरह से बात करने पे यदि बाकी क्लास के बच्चे हंसते हैं तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हर एक स्टेट की अलग अलग टोन, अलग अलग बात करने का तरीका होता है। नॉर्थ इंडिया में थोड़ी अलग, साउथ इंडिया में थोड़ा डिफरेंट बात की जाती है, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस में भी थोड़ी डिफरेंट बात की जाती है। तो उनके एसेंट यानी बोलने के तरीके पे हमें कभी भी फन नहीं करना चाहिए। नाउ द लास्ट इज़ some boys make remark about girls not being able to play games as well as them। ये वो रिमार्क करते हैं कि लड़कियां अच्छे से नहीं खेलती हैं कुछ पर्टिकुलर गेम्स। ये भी एक प्रीजुडिस है, ऐसा नहीं है। हर एक गेम, हम इसमें किसी पर्टिकुलर जेंडर को मार्क नहीं कर सकते कि ये इन्हीं के लिए बना है, गर्ल्स ही खेलेंगी या बॉयज़ ही खेलेंगे। देखिए हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में वुमेन भी कम अच्छा नहीं खेलती हैं जितना कि हमारी मेन क्रिकेट टीम खेलती है। बहुत ही अच्छे कंपटीशन में वुमेन कॉम्पिटिटर्स भी उतरते हैं। ये आप खुद अपने माइंड में सोचिए, यदि आप रेगुलर न्यूज़ के टच में रहते होगे, जानते होगे, तो अभी हमारी वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल तक गई है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, वो फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर भी आपको बहुत क्लियर हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन और इसके सभी पार्ट्स आंसर्स भी मैंने आपको बता दिए। यदि आपको कोई भी चीज़ और भी पूछनी है, अनजस्टिफाइड लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे आंसर्स पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू, बहुत जल्दी मैं उनका आपको रिप्लाई करूँगी। या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप वो भी मुझसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।